हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 9th के लिए। जो क्लास 8th में स्टूडेंट्स थे वो अभी 9th क्लास में प्रमोट हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि 2022-23 में उनका साइंस का जो सिलेबस है उसमें से क्या क्या टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं NCERT बुक्स में से। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। थर्ड इज मोशन, फोर्स एंड वर्क। एंड फोर्थ इज फूड एंड फूड प्रोडक्शन। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी 25 मार्क्स की है, सेकंड आपकी 22 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट आपकी 27 मार्क्स की है एंड फोर्थ यूनिट फूड प्रोडक्शन आपकी 6 मार्क्स की है। टोटल आपका जो 80 मार्क्स का ये थ्योरी एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। तो जो ग्रैंड टोटल है मार्क्स होंगे आपके वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपका कंप्लीट जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में से क्या क्या डिलीट हुआ है और क्या क्या आपके सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, इस कंप्लीट वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें अभी आपका जो सिलेबस है इसमें आपका जो नेचर ऑफ मैटर है इसमें से आपका क्या एक्सक्लूड किया है CBSE ने, एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है। देन सेकंड यूनिट क्या है आपकी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर इसका है आपका सेल, सेकंड है टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। देन और इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है, ये मैंने आपकी जो वीडियो जो स्लाइड्स हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाई हैं। जो सिलेबस है वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको अभी शो करूँगी मैं। तो अभी थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं जो CBSE ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देन थर्ड इज़ द फिजिक्स पार्ट में से फर्स्ट है आपका मोशन। तो मोशन में से आपका कुछ भी इसमें से यहाँ शो नहीं हो रहा है। सेकंड फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, इसमें से आपका क्या है कि थर्ड इज़ आपकी ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें से वर्क एनर्जी एंड पावर में से आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी रिमूव किया है CBSE ने। देन नेक्स्ट चैप्टर इज़ द साउंड एंड नेक्स्ट इज़ द फूड प्रोडक्शन में क्या है आपका, ये चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने ये स्लाइड्स बना रखे हैं चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट डिलीट हुए हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको शो कर देती हूँ। फिर उसके बाद आपका एक CBSE ने नोट फॉर टीचर्स डाला है। नोट फॉर टीचर्स में CBSE क्या कहती है कि फर्स्ट क्या है, जो आपका 14th चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप जो टीचर्स हैं वो ईयर एंड एग्ज़ाम्स में नहीं दे सकते हैं। ये चैप्टर आपको रीड करना है अच्छे से। आप जो टीचर्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए इस चैप्टर को ले सकते हैं, लेकिन ईयर एंड एग्ज़ाम में जो आपका लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये चैप्टर आपका नहीं आएगा। ठीक है। देन सेकंड नोट क्या है कि जो NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए होते हैं और उनमें कुछ कंसेप्ट दिए होते हैं जो बच्चों को क्लियर करवाने होते हैं। तो वो बॉक्सेस भी उन बॉक्सेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप ईयर एंड एग्जामिनेशन में आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को आपने बतानी है, टीचर्स ने बतानी है, लेकिन आप उनको ईयर एंड एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। ये 2 जो नोट्स हैं वो टीचर्स के लिए दिए हैं। स्टूडेंट्स इस तरह के जो बॉक्सेस हैं बुक्स में जगह चैप्टर्स में आपको मिलेंगे बीच बीच में। तो इस टाइप के जो बॉक्सेस हैं इनमें जो इन्फॉर्मेशन होगी ये इन्फॉर्मेशन आपने करनी है
टीचर्स आपको करवाएंगे, बट आपके एग्ज़ाम में इन बॉक्सेस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट इज द, ये है आपकी, ये इन्फॉर्मेशन आपको करनी है, टीचर्स करवाएंगे, बट आपके एग्ज़ाम के लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम में इन बॉक्सेस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम क्या था कि आपका 2 टर्म में एग्ज़ाम हुए थे, बट इस बार क्या है, आपका 1 टर्म में एग्ज़ाम होंगे। एक ही बार एग्ज़ाम होंगे, जो कि आपका टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगी, और जो ग्रैंड टोटल है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 3 घंटे में ही आपने अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे अभी कोविड से पहले जो आपका पैटर्न होता था वही होगा कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी, तो ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। तो उसी पैटर्न पर इस बार एग्ज़ाम होंगे 22-23 में, और इसमें क्या है, आपका 2 टर्म में एग्ज़ाम नहीं होंगे और आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया है। देन मैं अब आपको एक सिंप्लीफाइड वे में, कि कैसे मैंने ये पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसको कैसे सिंप्लीफाइड वे में बना रखा है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम कि आपका जो फर्स्ट स्टूडेंट्स 9th क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, जो 25 मार्क्स की आएगी। सेकंड यूनिट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, 22 मार्क्स की आएगी। थर्ड यूनिट इज़ द मोशन फोर्स एंड ग्रेविटी, ये आपकी 27 मार्क्स की आएगी। एंड फोर्थ यूनिट इज़ द आवर इन्वायरमेंट, ये यूनिट आपकी कंप्लीट डिलीटेड यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट में से आपका कुछ भी नहीं आएगा। फिफ्थ यूनिट इज़ द फूड प्रोडक्शन, इसमें एक चैप्टर है, सिंगल चैप्टर है, ये 6 मार्क्स का आएगा। तो आपका जो टोटल है वो थ्योरी एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो 3 सेक्शंस होते हैं साइंस में, फर्स्ट इज़ बायोलॉजी, वो 22 मार्क्स की आएगी। केमिस्ट्री आपकी 25 मार्क्स की आएगी। फिजिक्स आपकी 27 मार्क्स। एंड फूड प्रोडक्शन इज़ द ओनली चैप्टर विच इज़ ऑफ 6 मार्क्स। तो टोटल आपका थ्योरी का 80 मार्क्स का हो गया। देन 20 मार्क्स का आपका इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। एंड ग्रैंड टोटल जो होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका क्या होगा, थ्योरी मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स आपके किसके होंगे, इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। देन फर्स्ट पार्ट इज़ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या डिलीट हुआ है, ये सारा अभी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज़ द केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा आपका। देन सेकेंड चैप्टर इज़ द इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो कौन सा है आपका, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये आपका पेज नंबर आपका पेज नंबर 19, 20, 21, 22, 23 पर है NCERT बुक में, ठीक है। NCERT बुक में ये जो टॉपिक डिलीट हुआ है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये पेज नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 पर है। देन थर्ड चैप्टर इज़ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो मोल कंसेप्ट है, जो कि NCERT बुक में पेज नंबर 40, 41 और 42 पर है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एज इट इज़ टॉपिक चैप्टर आएगा आपका, इसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है। देन सेकेंड पार्ट इज़ द बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी पार्ट में से आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल है, और चैप्टर 6 है टिश्यूज़ है। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके एज इट इज़ आएंगे, कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज़ द आपका जो चैप्टर 7th है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हुआ है।
बहुत ही इरिटेटिंग चैप्टर था, बिल्कुल क्रैमिंग करने वाला चैप्टर था। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं था। इसमें जो भी था वो आपको लर्न करना था, ठीक है, वो आपको समझने वाला इसमें कुछ नहीं था। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है। बच्चे बहुत खुश होंगे इस चैप्टर के डिलीट होने से। देन थर्ड पार्ट इज़ द फिजिक्स पार्ट। अब फिजिक्स पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हुआ है। फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन, चैप्टर नंबर 8 मोशन है। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो कौन सा है, डेरिवेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये आपका NCERT बुक में पेज नंबर 104, 105, 106, 107, 108 और 109 पर है। तो ये आपका जो कंप्लीट टॉपिक है ये डिलीट हो गया है चैप्टर नंबर 8 मोशन में से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्स लॉज एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो पेज नंबर 123 पर है। देन नेक्स्ट इज़ द आपका चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में से जो डिलीटेड टॉपिक है वो रिलेटिव डेंसिटी टॉपिक डिलीट हुआ है जो पेज नंबर 142 पर है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ द चैप्टर नंबर 11 ऑफ फिजिक्स पार्ट वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी है और इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो कौन सा है, कमर्शियल यूज़ ऑफ एनर्जी, पेज नंबर 156 पर है, ठीक है। NCERT बुक में पेज नंबर 156 पर है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 12 साउंड। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो सोनार एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है जो कि पेज नंबर 172 पर है। NCERT बुक के पेज नंबर 172 पर ये टॉपिक है सोनार एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर जो कि डिलीट हुआ है। देन नेक्स्ट इज़ द चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 क्या है आपका, वाई डू वी फॉल इल, एंड चैप्टर नंबर 14 इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट डिलीट हैं, ठीक है, कंप्लीट डिलीटेड चैप्टर्स हैं ये आपके। देन नेक्स्ट इज़ द चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा, कंप्लीट चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा। इसमें से कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। देन अब आपके जो चैप्टर कंप्लीट डिलीट हुए हैं क्लास 9th के NCERT बुक के जो चैप्टर कंप्लीट डिलीट हुए हैं वो कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर आपका 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर नंबर 13 है वाई डू वी फॉल इल एंड चैप्टर नंबर 14 है नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट डिलीट हुए हैं और बाकी जो चैप्टर में से जो भी टॉपिक डिलीट हुए वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने अभी इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि कैसे आपने अपना जो 9th क्लास है उसके लिए कैसे आप स्ट्रैटेजी बनाओगे और कैसे आपने पढ़ना है। तो जो सबसे इरिटेटिंग चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट डिलीट हो गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे कि जो भी न्यू वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।